जय जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की जो कथा है बहुत ही पावन कथा है, बहुत ही पवित्र कथा है और एक ज्ञानवर्धक कथा है। इस वजह से इस कथा को सभी भक्तों को सुनना चाहिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। सभी प्रकार के लोगों को यह कथा श्रवण करना बहुत ही उचित है। यदि आप इस कथा को श्रवण करते हैं, आप भगवान की कृपा के भागीदार बनेंगे। इस वजह से सभी भक्तों को यह कथा अवश्य ही सुनिए। तो एक बार की बात है कि चार युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों भाई और चारों युग में आपस में झगड़ा हो जाता, द्वेष हो जाता, बहस हो जाता है। और चारों युग आपस में कहते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। सतयुग कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, त्रेता कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, द्वापर कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, कलयुग कहता है क्या मैं मूर्ख हूँ। अरे तुम सब नहीं जानते हो, अरे सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ, बेकार में तुम सब आपस में बहस कर रहे हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, ऐसा कलयुग कहता है। चारों युगों में आपस में द्वेष हो जाता है, लेकिन कोई भी फैसला नहीं निकल पाता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। चारों आपस में एक समझौता करते कि हम लोगों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, इस बात का कौन फैसला करेगा। इस वजह से चारों युग आपस में कहते कि इसका फैसला केवल एक ही कर सकते हैं, जिसका न आदि है न अनंत है, वह है भगवान भोले बाबा। चारों युग भोले बाबा के पास जाने के लिए फैसला करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों का फैसला, हम लोगों का निर्णय केवल वही दे सकते हैं कि कौन हम में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस वजह से चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग भोले बाबा भगवान शंकर के पास हिमालय पर पहुंच चलते हैं। और वहां पर जैसे ही जाते हैं, वहां पर द्वारपाल नंदीश्वर महाराज रोक लेते हैं, कहते हैं आप लोग कौन हैं। इन चारों लोगों ने कहा हम लोग कालचक्र हैं। चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम लोग कालचक्र हैं और हम लोगों का आपसी समझौता करने के लिए भोले बाबा के पास आए। इस वजह से आप मेरा सूचना भोले बाबा के पास जरूर दीजिए। नंदीश्वर महाराज भोले बाबा के पास जाते हैं और भोले बाबा से कहते हैं भगवान, द्वारपाल पर चार जो युग हैं वे लोग आपसी समझौता करने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेजूं। भोले बाबा कहते अवश्य, उन्हें स्वागत करके अच्छे से आप उन्हें यहाँ पर ले आइए। नंदीश्वर महाराज उन चारों युगों को आपस में बढ़िया से स्वागत करके अच्छे से भोले बाबा के पास ले जाते हैं। जैसे ही भोले बाबा के पास चारों युग जाते हैं, चारों युग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद भोले बाबा कहते हैं कि बताओ आप लोगों में ऐसी क्या बात विवाद हो गई है जिसके वजह से मेरी की जरूरत पड़ गई। आप लोग खुद कालचक्र हैं, यदि आप लोग रुक जाएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों में ऐसा कौन सा विवाद हो गया है। चारों युग आपस में कहते हैं कि हम चारों में विवाद हो गया है, आप न्याय करिए, हम लोगों में से आखिर सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सब लोग अपनी वाली कर रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन हम सब में, इन चारों भाइयों में आखिर कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भोले बाबा ने कहा इसका तो फैसला तभी होगा जब आप लोग अपनी अपने बारे में उचित बयान देंगे। जैसा बयान देंगे, जिसका सर्वश्रेष्ठ बयान होगा वह उचित होगा और वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। सत्यु कहता है भोले बाबा, मैं यदि अपनी बात करूं तो मेरी जो उम्र है सबसे लंबा है, जिसका उम्र है 17 लाख वर्ष है। और मेरे युग में जो लोग हुए सबसे लंबे होते थे 21 हाथ के, अपने हाथ से। और जो मेरे युग में जो भी लोग जन्मे बहुत ही बलवान, बहुत ही पराक्रमी, बहुत बड़े बड़े कर्म करने वाले, ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए कि जो पृथ्वी को अकेले ही इधर उधर फेंक करके नचा देते थे। यहाँ तक कि सतयुग में, मेरे ही युग में भगवान श्री हरि खुद नरसिंह का, मत्स्य का, वामन का अवतार लिए हैं। इस वजह से मैं बड़ा हूँ। त्रेता युग कहता है कि नहीं भगवान, इसमें क्या, बहुत बड़े बड़े पराक्रमी का जन्म लेने से वो सतयुग बड़ा नहीं हो सकते हैं।
तब तक कलयुग बोल पड़ता है, महाराज भोले बाबा, यदि आदमी पराक्रमी सब कुछ हो जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं रहता है तो बुद्धिमान व्यक्ति ही बड़ा होता है, कितना भी लंबा हो जाए, उम्र में बड़ा रहे, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूं कि आयु से बड़ा हो जाने से वह बड़ा हो जाता है, बल्कि मेरे हिसाब से भगवान जिसका विवेक बड़ा होता है वह बड़ा होता है। भोले बाबा कहते हैं, त्रेता युग, अब तुम बताओ तुम कैसे बड़े हुए। त्रेता कहता है कि सतयुग की लंबी आयु है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मेरे भी युग में भगवान श्री राम खुद यहां पर अवतार लिए थे, उनके साथ में छोटे भाई लक्ष्मण भी आए थे, और मेरी भी उम्र 13 लाख वर्ष है। मेरे भी युग में कुंभकर्ण, रावण जैसे विशाल लोग यहां पर पैदा हुए थे, और बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था। ऐसे ऐसे वीर मेरे भी युग में पैदा हुए थे, मैं भी छोटा नहीं हूं। तब तक द्वापर बोल पड़ता है, भगवान बड़ी उम्र के बड़े बड़े लोग पैदा हो जाने से क्या वे लोग बड़े हो जाते हैं? मेरे भी युग में लोग 7 हाथ के होते थे और उनके पास विवेक भी रहता था। मेरे युग में भगवान श्री कृष्ण जो इतना विराट रूप दिखाए थे, उतना तो किसी युग में किसी को दिखाया ही नहीं। गीता का उपदेश मेरे ही युग में दिया गया था। मेरे युग में कंस, जरासंध, भीष्म पितामह, 5 पांडव, बलराम, ये सब लोग मेरे ही युग में पैदा हुए, इस वजह से मैं बड़ा हुआ। कलयुग बोलता है, भगवान ये लोग सब आयु के बड़े हैं, ठीक है, लेकिन इन सब में बुद्धि नहीं है। मेरे युग में भगवान बुद्धिमान बहुत होंगे, एक से एक बढ़कर टेक्नोलॉजी लगाएंगे, एक से एक मशीनों का आविष्कार करेंगे। इनके युग में कौन सा मशीन का आविष्कार हुआ है? इनके युग में बुद्धि नहीं थे, सब लोग मूर्ख थे। भोले बाबा कहते हैं, सब लोग, आप लोग तो एक से एक बढ़कर हैं, मैं इस तरीके से तो फैसला नहीं कर सकता, मेरे बस के बाहर है। तब तक बगल में माता पार्वती बैठी रहती, कहती, भोले बाबा आपको ही ये सब करना होगा, क्योंकि यदि फैसला नहीं करते तो ये लोग किसके पास जाएंगे? यदि आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। इस वजह से आप इनका जरूर डिसाइड कर दीजिए कि इनका निर्णय कर दीजिए, नहीं तो आपस में सब कट मर जाएंगे, तो दुनिया इस समय का कालचक्र है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चारों युग भी कहते हैं कि भोले बाबा हम लोगों का जरूर फैसला कर दीजिए, हमें आपसे विनती है। भोले बाबा थोड़े से विचार करते हैं, कहते हैं कि आप लोगों का फैसला कैसे होगा, थोड़ा सा विचार कर लीजिए। तब तक अचानक उनके विचार में, उनके दिमाग में एक विचार आता है। उन्होंने अपने मायावी शक्ति से एक बहुत बड़ा एक परसा लाते, बहुत बड़ा परसा, कढ़ाई, बहुत बड़ा कढ़ाई, और उसके बगल में ढेर सारा चावल, और अपने 500 गढ़ों को बुलाते हैं और सतयुग से कहते हैं, सतयुग तुम इस परसे में, इस कढ़ाई में इतने चावल को खाना बना करके मेरे गढ़ों को खिलाना है। सतयुग ने अपने युग का एक बहुत ही बलवान आदमी को बुलाता है, जो पूरा मजबूत रहता है, पहलवान रहता है, हर प्रकार से मजबूत रहता है। सतयुग अपने पहलवान को बुलाता है, अपने आदमी को बुलाता है और कहता है कि जाओ मेरे पुत्र, तुम अपना पराक्रम दिखाओ ताकि हमारा नाम बड़ा हो। इस परसे में खाना बनाना और 500 गढ़ों को, जो भोले बाबा के गढ़ हैं, उनको भोजन कराना है। सतयुग का आदमी जाता है और एक बगल में, जहाँ पर परसा रखा था, वहाँ पर बगल में एक चूल्हा बनाता है। चूल्हा बनाने के बाद उस परसा काफी बड़ा रहता है और उस परसे को उठा करके उस चूल्हे पर रख देता, क्योंकि वह सतयुग का आदमी था, काफी लंबा था और मजबूत था, तो उस परसे को उठाने में सक्षम बड़े आसानी से हो जाता है। और उसको रख करके या चावल उसमें डाल करके भोजन पका करके और सभी गढ़ों को, जो भोले बाबा के गढ़ थे, उनको खाना खिला देता है। और तब सतयुग के पास जाता है, कहता है, मालिक सब काम हो गए, मैंने भोले बाबा के सभी गढ़ों को भोजन करा दिया है। सतयुग अपने उस आदमी को पीठ थपथपाता है, कहता है, जाओ अब तुम्हारा काम हो गया। भोले बाबा ने त्रेता युग से कहा, त्रेता अब तुम्हारी बारी है, मैं इसको माया से अपनी सब कुछ हटा देता हूं, फिर से जैसा था वैसा कर देता हूं। और तुम्हारे सामने भी वही है कि एक परसा रखा गया है बहुत बड़ा, जिसमें कुंटलों चावल बनाना है।
उस चावल को बनाने के लिए तुम्हारा आदमी देखते हैं कैसे पकवान को करता है। त्रेता युग भी अपने युग का एक बहुत ही हैवी इंसान बनाता है जो बिल्कुल ही कुंभकर्ण जैसा रहता है। उस कुंभकर्ण जैसे विशाल आदमी को बुलाता है और कहता है कि जाओ तुम अपना काम करो, इसमें भोजन बनाना है और भोले बाबा के भक्त गणों को खिलाना है। और कुंभकर्ण जैसा विशाल शरीर वाला आदमी जाता है और ठीक वैसा ही काम करता है कि जैसा सतयुग का आदमी किया था। वह भी एक भट्ठी बनाता है और उस भट्ठी पर, चूंकि वह विशाल था, चूंकि वह बलवान था, और उस भट्टी के ऊपर उस परसा को, उस कढ़ाई को रख देता, उसमें चावल डाल के भोजन पका देता है और कहता है कि भगवान मेरा काम हो गया। त्रेता जो है अपने आदमी का पीठ थपथपा कर कहता अब जाओ तुम्हारा काम हो गया। अब बात आती है द्वापर की। भोले बाबा ने द्वापर को कहा कि अब तुम्हारी बारी है। द्वापर ने भी ठीक वैसा ही काम किया। एक भीम जैसा बलशाली बहुत ही उस आदमी को बुलाता और कहता जाओ तुम काम कराओ। वह भी भीम जैसा बलशाली आदमी बगल में एक चूल्हा बनाता है, उस पर खाना बना करके फिर से भोले बाबा के गणों को खिला देता है। अब रह गई बात कलयुग की। तो भोले बाबा ने कहते हैं कि तुम्हारे जो युग का आदमी होता 3.5 हाथ का होता है, अब तुम्हारे युग के आदमी में तो उतना बल ही नहीं होता है, वो क्या भोजन करेंगे। मैं तुमसे कहता था कि अब तुम छोटे हो, तुम छोड़ दो, तुम इन तीनों से, सतयुग द्वापर त्रेता से तो छोटे ही, इस बात को तो मान लो तुम छोटे हो, तुम्हारी बात करना अलग है। कलयुग कहता है भोले बाबा ये आप उचित न्याय नहीं कर रहे हैं, एक बार मौका तो कर दीजिए, मैं करूं या ना करूं, पहले मौका तो दीजिए। भोले बाबा ने कहता है अरे तुम जब 3.5 ही हाथ के हो और तुम लोगों में उतना बल ही नहीं कि उस परसे को उठा सको, तो कैसे काम करोगे, तुम तो कर ही नहीं पाओगे। भोले बाबा ऐसा कहते हैं तो कलयुग कहता नहीं भगवान आप मेरे को एक मौका तो दीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है। उससे भी विशाल एक कढ़ाई का व्यवस्था करते हैं और खूब ज्यादा चावल और 1500 गणों की संख्या बढ़ा देते हैं। गणों की संख्या बढ़ा देते हैं। अब कलयुग के साथ घोर बेईमानी, लेकिन गणों की संख्या भी बढ़ा देते, कढ़ाई की साइज भी, चावल की संख्या भी बढ़ा देते, सब कुछ। कहते अब तुमको ये भोजन बनाना है। कलयुग कहता है ठीक है। कलयुग अपने युग का सबसे बुद्धिमान आदमी, तेजस्वी, सब प्रकार से बुद्धिमान आदमी बुलाता है और कहता है कि देखो तुमको अपने मालिक की रक्षा करनी होगी। तुम आज अगर इस काम को नहीं कर सके तो समझ लो आज तुम्हारा मालिक जो कलयुग है छोटा हो जाएगा। इस वजह से आज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तो जो कलयुग का आदमी तक कहता है मालिक करना क्या काम है। कहता है इस परसे जो दिख रहे इतना बड़ा, उसमें भोजन पकाना है और भोजन पका करके जो 1500 गण है भोले बाबा के, उनको भोजन कराना है। तो इंसान कहता बस इतना सा ही काम है। अरे ऐसे ऐसे हजारों भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे लिए तो बिल्कुल ये तुच्छ काम है। तीनों युग देख करके अचंभित हो जाते, कहते कह रहा तुच्छ काम है। कड़ाहा की संख्या भी बढ़ गई है, वजन भी बढ़ गया है, लोगों गणों की संख्या भी बढ़ गई, तुच्छ काम है। वो कहता कि ठीक है तब जाओ तुम अपना पराक्रम दिखाओ। कलयुग का आदमी जाता है और जहां पर कड़ाहा रखा रहता है वो देखता है कि इतना बड़ा कढ़ा मेरे से तो उठने का नाम ही नहीं लेगा, हिलता जुलता नहीं, मैं 3.5 हाथ का आदमी। कहता नहीं लेकिन कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। जहां पर कढ़ाई रखा गया था उस कढ़ाई को उठाने की जरूरत नहीं है, उस कढ़ाई के नीचे ही जमीन से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया और नीचे ही चूल्हा बना दिया। नीचे चूल्हा बना करके अब कहा कि इतने अधिक चावल है, मैं डालूंगा तो दिन भर डालते ही रह जाऊंगा। तो क्या किया, अपना विवेक लगाया और जो भोले बाबा के गण थे उन्हीं गणों में से 4 गणों को बुला लिए, भैया तुम सहायता करवा दो मेरी। और उन्हीं गणों में से 4 गणों को बुला करके पूरा चावल और पानी सब कुछ डलवा दिया। रह गई बात लकड़ी की। लकड़ी के तो अकेले नहीं ला सकता, इतना सारा व्यवस्था तो नहीं कर सकता। लकड़ी लाने के लिए फिर से उन्हीं गणों का सहायता लिया और गया मोटे मोटे जंगल से पेड़ उठा कर लाया और लगवा दिया। भोजन पक गया। जिससे भोजन पक गया उसके बाद सब खाना खिलाने की बारी है, तो फिर से सोचा मैं अकेले खिलाते ही रह जाऊंगा। तो
फिर से वही काम किया कि 4 गढ़ों को साथ में ले करके और कहा कि भैया तुम सब खाना खिला दो। और 4 गढ़े नहीं 8-10 गढ़ आकर और सभी गढ़ों को खूब भरपेट खाना खिलाया और अपने शांति से बैठा रहा। और जब वे 8-10 गढ़ जो खाना खिलाते उनको बैठा करके सम्मान पूर्वक से पूरा इज्जत भाव से उन लोगों को वह भोजन कराया। भोजन कराने के बाद अपने मालिक के पास कलयुग के पास चला था, कहता है भगवान महाराज मैंने अपना काम कर दिया और सभी लोगों को मैंने इच्छा से सब कुछ करा दिया, सब खुश हो गए। भोले बाबा और उसके साथ में जो 3 युग थे, कलयुग के साथ में जो तीनों युग सतयुग त्रेता द्वापर युग लोग देख करके अचंभित हो गए। भोले बाबा ने कहा देखो तुम सब मानो या ना मानो, कलयुग के पास भले ही 3.5 हाथ का है लेकिन इसके पास विवेक है। कलयुग कहता है हाँ भगवान बात सही कहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास विवेक नहीं थी, ये लोग मूर्ख थे। इन लोगों को पता था कि भगवान के अवतार हैं, उसके बावजूद भी ये लोग भगवान से के खिलाफ में लड़ाई करते थे, भगवान से युद्ध करते थे। लेकिन क्या कलयुग का कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता? यदि उसको पता है कि खुद भगवान के अवतार है तो उनके शरणों में गिर जाता, ना कि उनके खिलाफ में जाता। जहाँ पर थोड़े से धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ पर तो इनकी संख्या ही बढ़ जाती है। कलयुग में ऐसा होता है, कलयुग में विवेक होता है, बुद्धि होता है और मशीनों का आविष्कार करते हैं। इनके युग में कौन सा मशीन का आविष्कार हुआ है? कुछ नहीं। इन लोगों के पास बुद्धि नहीं था, मूर्ख थे। इतने पराक्रमी, बहुत सारे विशालकाय सब कुछ होने के बावजूद भी वे लोग भगवान के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन हम में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के अंदर विवेक होता है, तो भगवान है तो उसका सम्मान करो, पूजा करो, अर्चना करो। अरे ये सब बातें कहता है जैसे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं प्रोत्साहन सुन करके। अरे भोले बाबा कहते हैं कि तुम सब मानो या न मानो, कलयुग ही सबसे बड़ा है। कल मतलब होता है मशीन और युग मतलब मशीनों का युग, जिसमें एक से अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार होगा। दिमाग और बुद्धिमान हर प्रकार से लोग यहाँ पर होंगे। बड़े से ही अपने हाथ के 3.5 ही हाथ होंगे, लेकिन इस युग का आदमी सबसे बुद्धिमान इंसान होगा, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। इस वजह से भोले बाबा ने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। तो मेरे प्यारे सभी भक्तों, एक कथा आपको कैसी लगी होगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कथा आपके लिए कैसी थी।